महिला नेताओं पर सेक्स रैकेट चलाने का सनसनीखेज इल्जाम लगा है। ये दोनों महिलाएं सवाई माधोपुर में सेक्स रैकेट चला रही थी और सबसे सनसनीखेज बात यह कि ये नाबालिग लड़कियों को देह के धंधे में धकेलती थी। इस सेक्स रैकेट में चपरासी, इलेक्ट्रीशियन और क्लर्क सभी शामिल थे। देखिए सियासत को शर्मसार करने वाली इस सनसनीखेज वारदात की पहली कड़ी। फांसी दो, फांसी दो। सवाई माधोपुर का सबसे सनसनीखेज सेक्स रैकेट। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी और कांग्रेस की पदाधिकारी चलाती थी सेक्स रैकेट। चपरासी, इलेक्ट्रीशियन और क्लर्क इस सेक्स रैकेट में शामिल। एक नाबालिग को जबरदस्ती देह धंधे में धकेला। ₹2000 के लिए नाबालिग को इलेक्ट्रीशियन के हवाले किया गया। सबसे सनसनीखेज सेक्स रैकेट, सबसे सनसनीखेज खुलासा। कई सफेद पोश हो सकते हैं इस सेक्स रैकेट में बेनकाब। जी हां, राजस्थान के सवाई माधोपुर में सियासत का सबसे शर्मनाक चेहरा सामने आया है। बीजेपी और कांग्रेस की जिला स्तर की पूर्व महिला पदाधिकारी मिलकर सेक्स रैकेट चला रही थी। हालांकि जैसे सेक्स रैकेट कांड का खुलासा हुआ, ठीक वैसे ही दोनों को बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी अपनी पार्टी से बाहर निकाल दिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह मामला अभी तक छिपा हुआ क्यों था। सबसे पहले आप इस सेक्स रैकेट में शामिल दोनों बड़े चेहरों को जान लीजिए। सवाई माधोपुर बीजेपी महिला मोर्चा की पूर्व जिलाध्यक्ष सुनीता वर्मा, कांग्रेस सेवा दल महिला प्रकोष्ठ की पूर्व जिलाध्यक्ष पूजा उर्फ पूनम चौधरी। इस मामले में सवाई माधोपुर बीजेपी महिला मोर्चा की पूर्व जिलाध्यक्ष सुनीता वर्मा उर्फ संपत्ति बाई गिरफ्तार हो चुकी है, जबकि कांग्रेस सेवा दल महिला प्रकोष्ठ के पूर्व जिलाध्यक्ष पूजा उर्फ पूनम चौधरी अभी पुलिस गिरफ्त से दूर है। नाबालिग पीड़िता के मुताबिक बीजेपी और कांग्रेस की दोनों महिला पदाधिकारियों ने मिलकर सेक्स रैकेट चलाने का काम किया, जिसमें कई लड़कियां और महिलाएं फंसी हुई हैं। मामले में अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कैसे हुआ सेक्स रैकेट का खुलासा? बीजेपी और कांग्रेस की महिला पदाधिकारी सेक्स रैकेट चला रही थी। इसका खुलासा तब हुआ जब एक नाबालिग के परिजनों ने बीजेपी और कांग्रेस की दोनों महिला पदाधिकारियों समेत कई लोगों पर बलात्कार का मुकदमा दर्ज करवाया। नाबालिग के परिजन ने एक शिकायत में बताया कि बीजेपी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष और उनके साथियों ने उनकी नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर पैसों का लालच देकर दुष्कर्म जैसे संगीन जुर्म में धकेलने का काम किया है। नाबालिग को लालच दिया गया कि उसकी जिंदगी बना दी जाएगी और उसे लोगों के पास भेजा गया। धीरे धीरे महिला ने नाबालिग को अपने जाल में फंसा लिया। बाद में वह महिला उसे महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष के लेकर यहाँ गई, जहाँ पर उसकी शादी किसी अच्छे परिवार में करवाने की बात कहकर उसे अपने चंगुल में फंसाया गया। बाद में बजरिया स्थित एक होटल में किसी अनजान व्यक्ति के पास भेजा गया, जहाँ पर पहली बार उसके साथ बलात्कार किया गया। बाद में जब पीड़िता ने उसका विरोध किया तो उसकी जिंदगी खराब करने और उसकी बदनामी का डर दिखाकर उसे धमकाया गया। पीड़िता के बयान लिए गए और मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता के बयान हुए, पीड़िता का मेडिकल हुआ और डिफरेंट एविडेंसेस कलेक्ट किए गए, घटनास्थल तस्दीक किया गया और उसके बाद जो जो अक्यूज का नाम आ रहा है उनको हमने इसमें बाकायदा अरेस्ट कर लिया है। उनका आइडेंटिफिकेशन हुआ और आइडेंटिफिकेशन के बाद और भी कोई अगर तथ्य सामने आएंगे तो हम इन्वेस्टिगेशन में लेंगे। पीड़िता की रिपोर्ट में इल्जाम लगाया गया है कि पीड़िता को बाद में दूसरे लोगों के यहाँ पर भी भेजा गया, जहाँ पर उसका देह शोषण किया गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि कुछ समय बाद आरोपियों ने पीड़िता से पैसे भी लिए। घर से पैसा गायब होने के बाद जब परिजनों को शक हुआ तो उन्होंने पड़ताल की। परिजनों ने बालिका से कड़ाई से पूछताछ की तो बालिका ने परिजनों को सारी बात बता दी।
कि बजरिया स्थित 2 होटलों में उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया है। इसके बाद एक बार महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष के घर में भी उसके साथ दुष्कर्म किया गया। बच्ची ने 8 से 10 बार अलग अलग लोगों के साथ दुष्कर्म होने की बात एफआईआर में बताई है। बच्ची ने बताया है कि वो उनको शक्ल से पहचान सकती है। कुछ लोगों का उसने नाम बताया है और कुछ लोगों का वो नाम बताने में सक्षम नहीं है, परंतु बच्ची का कहना है कि वो सभी लोगों को पहचान सकती है। हम इसके अंदर हमने 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। बाकी लोगों के लिए हम टीम्स डिफरेंट जगह हमने रवाना कर दी है। जैसे ही उन लोगों को पता चलेगा हम उनको अरेस्ट करेंगे। मामला दर्ज होने के बाद जैसे ही ये पूरी वारदात सुर्खियों में आया, ठीक वैसे ही बीजेपी और कांग्रेस ने महिला पदाधिकारियों को उनके पदों से हटा दिया। उधर मामला दर्ज होने पर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी शुरू कर दी। महिला थाना पुलिस ने बीजेपी महिला मोर्चा की पूर्व जिलाध्यक्ष सुनीता वर्मा और उसके साथ एफसीआई कार्मिक हीरालाल को गिरफ्तार कर लिया है। अरविंद सिंह, जी मीडिया, सवाई माधोपुर। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में शुक्रवार तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें सेक्स रैकेट चलाने वाली